جی अस्सलाम वालेकुम। मरीम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे है बाप का बेटा, उसकी तबीयत कैसी है? बेहतर हुआ है? फ़िज़ा अस्सलाम वालेकुम, निमरा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो बहुत शुक्रिया इस टाइम पे आने का। आई नो मिड ऑफ द टाइम है। गुड आफ्टरनून ज़ावर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहले तो हम सबको माशाल्लाह हम बिल्कुल आखिरी अशरे में मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ बिकॉज़ रमज़ान जो है वो बिल्कुल जाने एंड्स की तरफ है और हमारे पास कुछ ताक़रातें हैं, कुछ ऐसा वो ज़रूर मौजूद है जिसमें हम अल्लाह की इबादत करें और दुआ करें कि ये जो वायरस और ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों की इनफैक्ट वो तमाम दूर हो जाएँ। तो मेरी भी दुआ है और आप लोग भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइम है हम सब की लाइफ के अंदर, विच इज़ ऑब्वियसली एक मुश्किल वक्त है। वालेकुम अस्सलाम राबिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों को एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को होप देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, वो स्ट्रेंथ देनी है, वो उम्मीद दिलानी है जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखे और साथ ही साथ होप दे। एक अच्छे इंसान का एक सोसाइटी के अंदर एक ख़ास काम होता है और वो काम यही है कि एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे को वो रे ऑफ होप दें जिससे एक दूसरा कनेक्ट हो। किसी भी सेहतमंद सोसाइटी या माशरे के लिए कुछ चीज़ों को अगर हम उस सोसाइटी में डाल दें तो वो सोसाइटीज़ या वो माशरे या वो मुल्क बहुत हेल्दी हो जाते हैं। कुछ मुल्कों को मैंने बहुत पर्सनली कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम इज़ फ्रॉम स्वीडन, और मैंने ये देखा कि मेरा 2-3 दफ़ा स्वीडन जाने का इत्तेफाक हुआ कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में, तो मैंने वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया। अस्सलाम वालेकुम माहन। तो मैंने देखा उनका लाइफ़स्टाइल, उनका कल्चर और उनकी अखलाकियात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उनकी बहुत हेल्दी हैं और उन्होंने इनकलकेट किया हुआ अपने कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ों को, जिसकी वजह से वो बहुत हेल्दी माशरा है। बहुत छोटा सा एक पुरसुकून मुल्क है और उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम बहुत सी चीज़ों को फॉलो करते हैं मगर हम बहुत सी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। सो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और ये टॉपिक मैंने ऑब्वियसली हम बहुत सी चीज़ों को रिसर्च भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें लोगों से भी सीखते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। एक हार्वर्ड की रिसर्च जो है वो कुछ अरसे से चल रही, कुछ नहीं बल्कि 70-75 साल से चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की और जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये देखा कि जो हार्वर्ड से जो लोग ग्रेजुएट करते हैं, वालेकुम अस्सलाम आलिया, कैसी हैं आप? हार्वर्ड से जो टॉप ग्रेजुएट्स होते हैं उनका लॉन्गिट्यूड उनको फॉलो करने की कोशिश की, तो देखा है गया कि कुछ लोग थैंक यू, कुछ लोग जो हैं वो उसी हार्वर्ड ग्रेजुएट 70 से 75 साल की रिसर्च के अंदर कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते। वालेकुम अस्सलाम। तो और जो कुछ लोग उनको जब फॉलो किया गया तो पता चला कि कुछ लोग उनमें से इतने सालों के अंदर 2-3 लोग यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम मकारुन्निसा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुदकुशियाँ जिन्होंने की हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में साइंटिस्ट बने हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर जो हैं वो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, कुछ लोग जेलें भी काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान। तो ये वो कौन लोग हैं और क्या ऐसी वो चीज़ करते हैं जिससे कुछ लोग कामयाब और कुछ अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, और उस चीज़ का ताल्लुक़ किस चीज़ से है जो उन्हें ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं और कामयाब करते हैं। तो इस सारी स्टडी के नतीजे में जो चीज़ देखने में आई, जो चीज़ सामने आई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वकारुन्निसा, देखने में आई वो ये थी कि वेल बीइंग और हैप्पीनेस का ताल्लुक़ किस चीज़ से है, और वो चीज़ जो कॉमन ज़्यादातर लोगों में है, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, कैसी हैं आप, जो है वो पैसा नहीं है, वो ओहदा नहीं है, वो तालीम नहीं है, वो बच्चों की तादाद नहीं है, वो बच्चों की कामयाबी नहीं है, वो क्या चीज़ है जो उन तमाम लोगों में कॉमन है, और वो चीज़ है उनमें से हेल्दी और सक्सेसफुल जो लोग हैं उनके अंदर एक ही चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ है जो लोग रिश्ते निभाने की सलाहियत रखते हैं और जो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की सलाहियत रखते हैं, जो उनको डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं, वो लोग आम लोगों की निस्बत ज़िंदगी में कामयाब भी ज़्यादा हैं और ज़िंदगी में खुश भी ज़्यादा हैं।
और आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम लोगों के रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वो किसी भी लेवल पर हों। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी हम लोगों के रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम मुसलमान तो हैं, अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की एक नहीं मानते, और हमने अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ें इस सोसाइटी के अंदर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से की हुई हैं। और अगर आप मज़हब को सही तरीके से समझें तो इतना कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का मज़हब कि हमें कोई कहीं से बाहर से किसी भी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो हमें बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप रिश्तों की खूबसूरती को समझने की कोशिश करें तो हमारा मज़हब जितना औरत, माँ, बीवी, बेटी का मकाम देता है, उतना ही बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सी चीज़ों को भी समझाता है अगर हम उसकी डेप्थ में जाएँ। सो जो लोग कामयाब देखे गए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और किसी भी मुल्क और किसी भी कल्चर और किसी भी सकाफ़त से था, तो वो लोग थे जो अपने रिलेशनशिप्स के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैच्योर आदमी की अगर वेल बीइंग को देखा जाए तो वो भी वही है कि वो अपने रिश्तों के साथ कैसा चल रहा है, अपने रिश्तों के साथ किस तरह से उसका कनेक्शन मौजूद है। मैंने बहुत से मर्दों को देखा है, वो घरों से बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कैसी हो हुमा? हुमा इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ ऑल्सो देयर, होपफुली अच्छी होगी। सो हमने बहुत से मर्दों को देखा है अपनी सोसाइटी के अंदर कि वो इर्द गिर्द जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो रिश्ते निभा रहे होते हैं, वो घरों में आकर बहुत क्रूड हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं और बिल्कुल बात करनी पसंद नहीं करते। ये बहुत ही गलत रवैया है, क्योंकि हम लोग अगर अपने घर वालों के साथ अच्छे नहीं हैं, अपने इर्द गिर्द अपने मेन रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छे नहीं, या बाहर कितने भी अच्छे हों, तो उसमें वो कमाल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम रुकैया। ठीक है, दूसरी बात इस ज़माने में जो देखी गई अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स, वो क्या चीज़ थी? वो थी कि अगर हम एक इंसान की बात करते हैं तो उस इंसान को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो आप उस इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब वो 4 हिस्से किसी भी इंसान के क्या हैं? मैंने इसलिए टॉपिक से आज थोड़ी सी डिफरेंट बात की है, बिकॉज हमें अगर लाइफ में कामयाब होना है, हम सब जिस मर्ज़ी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो मर्ज़ी काम कर रहे हैं, सो हमें अगर कामयाब होना है तो हमें कामयाबी को देखने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना कि हम किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मगर कामयाब लोग क्या करते हैं और वो क्या चीज़ें हैं, वालेकुम अस्सलाम, जो हमें कामयाब करती हैं। तो हमें बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुमा, सब तुम्हें सलाम कह रहे हैं, अगर हुमा पेज पे भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो उसकी डायमेंशंस 4 हैं। जो पहली डायमेंशन उस सिलसिले में हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं PQ। PQ का मतलब ये है फिज़िकल, अगर मैं बात करूँ, आपका फ़िज़िकल कोशेंट आपकी कामयाबी में, किसी भी इंसान की कामयाबी में वो कितना काम करता है। सो इसका ताल्लुक़ ये है कि आपकी बॉडी कितनी हद तक सेहतमंद है, और वो बेसिक चीज़ आपकी कामयाबी के अंदर आती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं बोलूँगी IQ, जिसको आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट बोला जाता है, कि आप में किसी भी चीज़ को लर्न करने की एबिलिटी क्या है। आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुकैया। एबिलिटी क्या है, आप कितनी रीजनिंग कर सकते हैं, अगर आप एक सिचुएशन में हैं तो आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, और आप में कितनी जहानत है, कितना इल्म है। तो ये दूसरा पार्ट होता है। तीसरे डायमेंशन की हम बात करें तो इसको मैं इमोशनल कोशेंट की बात करूँगी। हेलो, इमोशनल कोशेंट की बात करूँगी, यानी आप जज्बाती तौर पर कितने स्टेबल हैं, कितने पावरफुल हैं, और आपका कितना अच्छा बैलेंस मौजूद है। आप लोगों के साथ इमोशनली कैसे इंटलेक्ट करते हैं और इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इसका जो सीक्वेंस है वो देखा गया, वो ये था कि आप स्पिरिचुअली कितने कोशेंट हैं। यानी बुनियादी तौर पर अगर मैं मज़हब की बात करूँ तो मज़हब के साथ अगर मैं जुड़कर बात करूँ तो आप मजहबी तौर पर जो हैं वो कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मगर अगर मैं मज़हब को हटाकर बात करूँ और दुनियादारी की बात करूँ तो देखूँ कि आप कौन सा अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा अमल कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप कितना ज़्यादा
اپنے آپ کو ہائر اینڈ پر سوچتے ہیں یا لوور اینڈ پر سوچ کر اس کام کو کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کتنا زیادہ اس میں لوگوں کا بھلا اور اپنا بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہما آپ کو بہت سے لوگ گروپ میں سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال بھی پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہ کس پرپز کے لیے آپ کام کر رہے ہو، چھوٹا وہ پرپز ہے یا وہ بڑا پرپز ہے؟ چھوٹا پرپز ہوتا ہے میری ذات، بڑا پرپز ہے لوگوں کا فائدہ اور لوگوں کی ذات۔ تو اس چیز کو کا تعلق بھی آپ کی کامیابی سے بہت زیادہ دیکھا گیا، اور ویسے بھی اگر میں کامیاب لوگوں کی بات کروں، وہ ہمیشہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کا بھلا ہو اور بہت سے لوگوں کے فائدے ان کے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان چاروں، اگر میں ڈائمینشنز کی بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب اور مطمئن انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں نے بات کی تھی آپ کو فزیکل کوشنٹ کی۔ اگر میں فزیکل کوشنٹ کی بات کروں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے ہماری صحت، اور مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے لیے صحت کتنا زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، مگر میرے لیے صحت بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، اور میں نے اپنی پوری زندگی اسٹرائیو کی ہے ایک اچھی ہیلتھ، ایک مینٹل، فزیکل، یہ جو چیزوں کی میں بات کر رہی ہوں، میں اس میں سے بہت زیادہ چیزوں کو خود بھی فالو کرتی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بھی یہ چیزیں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کس حد تک سکسیزفل بنائیں گی اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے فار انسٹنس، تو آپ کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ نماز کو انجوائے نہیں کر سکتے، اوبویسلی آپ سفر کرو گے، آپ پراپرلی نماز نہیں پڑھ سکو گے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے یا کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے، آپ اپنی ریلیشن شپس کو انجوائے نہیں کر سکتے، سارا گھر کہیں جا رہا ہے، یو آر ناٹ فزیکلی فٹ، آپ نہیں جا سکو گے، یا آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکو گے عام لوگوں کی طرح جو عام لوگ کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کو انجوائے نہیں کر سکو گے، آپ اپنی نیند کو انجوائے نہیں کر سکو گے، آپ اپنی کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکو گے اگر آپ صحت مند نہیں ہیں۔ اگر میں بات کرتی ہوں، اگر فزیکل کوشن جو آپ کا صحت ہے اس کو بہتر بنانے میں بھی 4 چیزیں آگے ڈیوائڈڈ ہیں۔ ان میں سے اگر میں پہلی چیز بات کروں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے واٹ ڈو یو ایٹ، آپ کیا کھاتے ہیں۔ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک گاڑی کی طرح ہے، اگر میں اگزامپل لیتی ہوں گاڑی کی، اگر ہماری گاڑی میں غلط پیٹرول ڈل جاتا ہے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گاڑی ڈیزل کی ہے اور آپ اس میں پیٹرول ڈال دیتے ہیں تو گاڑی پرفارم نہیں کر پائے گی۔ آپ اپنی گاڑی میں کتنا صاف، کتنا صحیح تیل ڈال رہے ہیں، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ تو ہماری باڈی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس میں جو خوراک ڈال رہے ہیں وہ آپ کا پیٹرول ہے، اب اسی پیٹرول کی کوالٹی پہ ڈپینڈنس ہے آپ کی پرفارمنس، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں اگر میں اور خوراک میں بات کروں تو ضرورت سے زیادہ کھانا، آپ ایک گاڑی کی ٹینکی میں ایک حد تک خوراک پیٹرول ڈال سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ پیٹرول ڈل جائے گا تو وہ اوور لوڈ ہو کر گر جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بہت سی فیٹ کے ڈپازٹس بنے ہوئے ہیں، بہت سی پاکٹس ایسی بنی ہوئی ہیں جس کے اندر ویسٹ چلا جاتا ہے، جس کو ہم فیٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ ایکسٹرا کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، غلط ٹائمنگس پہ کھا رہے ہیں، آپ نے اپنا میدا تو بڑا کر لیا، اب اس کے اندر وہ آپ کی فیٹ کے اندر ڈپازٹ کر کے آپ کو بدنما بنائے گا، آپ کے لیے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے کھانا۔ آپ جو چیزیں کھانے والی نہیں ہیں وہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بالکل غلط ہے۔ میں نارملی ایک بات کہتی ہوتی ہوں، آپ کہیں پہ بھی جائیں اور آپ کوئی ڈبہ خریدیں کسی بھی لیز کا، اگر آپ کھا رہے ہیں، کوئی بسکٹ کھا رہے ہیں، ایک تو میں لو فیٹ کی ٹرم سے بہت زیادہ تنگ ہوں، کوئی چیز لو فیٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز فیٹ فری نہیں ہوتی، کوئی چیز جو ہوتی ہے لو شوگر والی نہیں ہوتی، یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے، یہ میں آپ کو بالکل یقین سے بتا رہی ہوں، یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ہلو تو آپ لوگ جب بھی کبھی کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ ایک ڈبہ خریدتے ہیں اور ڈبے کے پیچھے آپ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، ٹرسٹ می اگر آپ وہ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے، وہ آپ کی باڈی کو بھی سمجھ نہیں آتے، جب آپ کو کھاتے ہیں تو باڈی اس کے پاس سمپل سا اس کا حل یہ ہے کہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کرو، اور آپ کو جس طرح سوڈیم آپ پڑھتے ہیں اور اتنی چیزیں ڈبے کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ کی کو پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی تو آپ کی باڈی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سو آپ نے کوششیں کرنی ہے کہ وہ چیزیں مت کھائیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اور بے ٹائم کھانا،
इतना अच्छा रिवाज बन चुका है हम लोगों का, गलत बग़ैर टाइमिंग्स के खाना, जो चीज़ें हमें जो हैं वो हज़म नहीं हो पाती और हमें किसी और तरफ लेके चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक लाइव करूँगी जिसमें मैं बात करूँगी कि आपकी बॉडी अल्कलाइन, अब मैं बॉडी पे बात करूँगी। जिस दिन मैंने स्किन पे बात की थी, स्किन अल्कलाइन होनी चाहिए या एसिडिक होनी चाहिए, अब मैं बात करूँगी कि आपकी बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला दैट विल बी ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आपके बहुत से मसले भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सही पेट्रोल सही वक्त पर खाने, इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो फिज़िकल क्वोशंट के अंदर आती है वो डेली एक्सरसाइज है। मुझे नहीं पता आपके नज़दीक एक्सरसाइज की क्या अहमियत है, मेरे नज़दीक वो बहुत बहुत टॉप प्रायोरिटी पर है एक्सरसाइज। इस तरह बिल्कुल जिस तरह आपकी इबादत होती है, जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये मेरे रिलीजन की तरह से मेरे लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी उम्र में और जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। इसका ताल्लुक आपके मोटा पतला होने से नहीं है, आपके वेल बीइंग से, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से और बहुत सी और चीज़ों से। कमाल ये नहीं है कि आप किस एज में क्या मतलब आप दिख रही हैं। मैं हमेशा अनमैरिड लड़कियों को ये बात अगर वो कहती हैं कि हम पतली हैं या अच्छी दिख रही हैं, तो ये कमाल नहीं है। कमाल ये आप बच्चों वाले हो और इतने बड़े आपके बच्चे हैं और फिर भी आप वो नहीं दिख रहे, तो कमाल यहाँ पर यही होता है बिकॉज आपने अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सो वर्कआउट की बहुत ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कभी भी वर्कआउट के लिए नहीं होता, आपको निकालना पड़ता है। ये मैं आपको एक वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, साउंड स्लीप। हम काम के चक्कर में इतना दौड़ रहे होते हैं, ये तो कोरोना वायरस ने हम सबको घरों पे बिठा दिया और हमें इम्पोर्टेंस बता दी बहुत सी चीज़ों की। काम के चक्कर के अंदर हम इतना दौड़ रहे होते हैं कि हमारी स्लीप बहुत सफ़र करती है और हमारे काम नॉर्मली ऐसे होते हैं कि हम काम से घर आ जाते हैं तो उसकी स्ट्रेस, उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमें घर आकर भी हम सो नहीं पा रहे होते प्रॉपरली, हम डिस्टर्ब सो रहे होते हैं क्योंकि वो काम हमने अपने नर्व्स के ऊपर इतना ज़्यादा तारी किया होता है। और जैसे मैंने कल भी आपको एक बात कही थी, जो काम आपने देखना है आपका पैशन है, तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि वो काम आपको ना बोर करेगा, ना थकाएगा, क्रिएटिव होगा, स्ट्रेस नहीं देगा। आप घर आकर सोओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पागल नहीं करेगा। देखिए, ड्रीम्स देखना बहुत अच्छी बात है और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ बहुत से एम्बिशियस लोगों के ड्रीम्स उनको सोने नहीं देते, बट स्टिल मैं एक बात आपको लाजमी ये बात कहूँगी कि अपनी 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। जो लोग एक अच्छी खुराक लेते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, सुबह जल्दी उठते होंगे, रात को जल्दी सोते होंगे, वालेकुम अस्सलाम, जल्दी सोते होंगे तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे और 6 से 8 घंटे की स्लीप भी उनकी बहुत अच्छी होगी। और मैं हमेशा एक तरह की स्लीप की कायल हूँ। आगे हर एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है जो मैं करती हूँ। आजकल तो ये वायरस की वजह से हम बहुत से अरसे से घर बैठे हैं तो ज़रा सा पैटर्न डिफरेंट हो चुका है। मैं कोशिश करती हूँ 9:30-10 बजे सो जाऊँ। सुबह मैं फजर के बाद उठ जाती हूँ। मैं रात को जल्दी सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ। अभी भी रोज़े हैं, आप यकीन करें, मैं सहरी से पहले सोती हूँ। मैं सहरी करके दोबारा जब सोती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली हो जाता है नमाज़ वगैरह पढ़ने में, तो मैं उसके बाद भी 9-9:15 उठ जाती हूँ। मैं इससे ज़्यादा बेड पर रहना पसंद नहीं करती हूँ, बस एक अपनी मेरी तबीयत है। सो कोशिश ये करें कि सूरज झूठू ढले अपनी लाइफस्टाइल को कम करते चले जाएं और जो सूरज निकले उसके साथ आप उठ जाएं। अगर आप सूरज से पहले उठते हैं तो सूरज की ताकत आप ले लेते हैं और अगर आप सूरज के बाद उठते हैं तो सूरज आपकी ताकत ले लेता है। वाई? बिकॉज हज़ारों लाखों साल पहले इंसान पैदा हुआ, तब लाइट नहीं थी और हम लोगों की बॉडी डिज़ाइंड ऐसे है कि हम जो है वो सूरज के साथ ऑपरेट करें। सो कोशिश करें अपने आप को नेचर के करीब रखें। नेचर आपको हिट बहुत कम करेगी, ये आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आखिरी चीज़ की बात करेंगे जो इसके अंदर फिज़िकल क्वोशंट के अंदर आती है, वो है आप लोगों की लेजर टाइम, कि आप अपना फारिग वक्त का टाइम कैसे गुजारते हैं, कि आप कोई गार्डनिंग करते हैं, आपका अच्छा शौक़ है, लोगों से मिलते हैं बग़ैर मकसद के, बग़ैर गर्ज के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अपने आप को आप कैसे अपना लेजर टाइम गुजारते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक भी आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़मन के अंदर आता है और उसको बेहतर करने के लिए आपको अपने लेजर टाइम को बेहतर करना है। अगर आप अपने फ़िज़िकल क्वोशंट को बेहतर करते हैं तो आप सक्सेस के लिए और एक नॉर्मल लाइफ के अंदर 25% बेहतरी लेकर आते हैं। ये 100% कैसे होगा इसकी हम बात साथ साथ कर रहे हैं। तो ये 25%
आप इसको बेहतर कर लेते हैं। इन 4 चीज़ों को बेहतर करने से आपका फिजिकल। दूसरा क्वेश्चन जो होता है IQ का, या जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट का क्वेश्चन। इंटेलिजेंट के क्वेश्चन की हम बात करें तो अपने आप को बेहतर कैसे आप कर सकते हैं, हम कैसे, थैंक यू वेरी मच रुकैया, हम क्या कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम रोज़ाना हमारी लर्निंग के अंदर वो क्या चीज़ें आती हैं। अगर मैं बात करूँ स्किल लर्निंग की, कॉग्निटिव लर्निंग की, या मैं बात करूँ आपके किसी और एटीट्यूड के लर्निंग की, तो आप क्या क्या कुछ लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर एवरी डे बेसिस पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने स्टूडेंट बनना अपनी लाइफ के अंदर छोड़ दिया है, अगर आप स्टूडेंट एनी मोर नहीं हैं, तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हैं। वाई? बिकॉज एक आम बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, और जिसका मतलब ये है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। और हमारा आज हमारे कल से कैसे बेहतर हो सकता है? सिर्फ तभी बेहतर हो सकता है जब हम अपने आप को स्किलफुल करें, नॉलेज में करें, हम अपने आप को बहुत सी चीज़ों में लर्निंग के अंदर अच्छा करें, तो तभी हमारा आज हमारे कल से बेहतर हो सकता है। अगर आपने स्टूडेंट बनना अपनी ज़िंदगी के अंदर छोड़ दिए क्योंकि लोगों का लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहा, लोगों का रीडिंग एटीट्यूड नहीं रहा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ लर्न करना है तो आपको स्टूडेंट बनना होगा, और आपका आज आपके कल से तभी बेहतर होगा अगर आप कुछ ना कुछ रोज़ाना सीख रहे हैं। अगर आप ये वाला काम करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को 50% बेहतर कर लेंगे। पहला हमारा फिजिकल क्वोशंट हो गया, दूसरा हमारा इंटेलेक्चुअल क्वोशंट हो गया, तो आपने अपने आप को 50% बेहतर कर लिया। अगले वाले हम क्वोशंट की तरफ जाते हैं, जो हमारा तीसरा क्वोशंट है, जिसे हम कहते हैं अपना इमोशनल क्वोशंट। और इमोशनल क्वोशंट में हम सब लोग ही मार खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको अगर गुस्सा आता है, जो आता है, तो गुस्सा जो है उसमें हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और लो हो जाता है। गुस्सा करना गलत नहीं है, मगर गुस्सा करना ठीक भी नहीं है। वो आपकी हेल्थ के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। इमोशनल क्वोशंट की अगर मैं बात करूँ तो वो सादी से ये है कि क्या आप समझ सकते हैं, आप क्या समझ सकते हैं कि कैन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, कैन यू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, कैन यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन, एंड कैन यू कोरिलेट विद देम एक ऐसे सच अ वे के अंदर कि आप और वो कनेक्ट करें और सिचुएशन को विन विन लेकर आएँ और पॉजिटिव लेकर आएँ। मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है, मगर आप इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उस गुफ्तगू को इतना पॉजिटिव और एक पेज पे ले आएंगे कि वो दोनों के लिए हेल्दी हो जाए। और मैं अगर आम तौर पर बात करूं, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं, जिस तरह के प्लेटफॉर्म से पर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं और आप काम कर रहे हैं, अगर मैं इन तमाम चीज़ों की बात करूं जो मैंने अभी बताई हैं, वो आप अगर करनी शुरू करें तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे और विन करेंगे। ये मेरा अपना बिलीव है। अगर आप वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ करनी शुरू कर दें, बिकॉज हम हैं, हमारा ताल्लुक एक ब्यूटी बिजनेस से, हमारा ताल्लुक है लोगों से, हमारा ताल्लुक है देने से, हमारा ताल्लुक है एक वेल बीइंग वाली सिचुएशन से। अगर मैं एक वेल बीइंग कंडीशन के अंदर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल शख्स हूँ और मैं तमाम चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरी जो कंपनी है वो हमें यही बता रही है कि हम नेचर के पास हैं और ये तमाम चीज़ें नेचर से आपको करीब लेके जाती हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, हमारे बहुत से लोगों से डीलिंग्स होती हैं, हमें उन सबको से बात करके उनको एक विन विन सिचुएशन के अंदर लेकर आना होता है और उनसे एग्री करना होता है। हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हमने तमाम लोगों को कामयाब करना है, अकेले अपनी बात नहीं सोचनी। तो अगर मैं इन तमाम चीज़ों को कोरिलेट करूं तो हमारा काम ही ऐसा है कि हम अगर ये सब नहीं कर रहे होंगे तो अपने आप को 100% ठीक नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ना सक्सेसफुल होंगे, ना कामयाब होंगे और ना ही अच्छा दिखेंगे। तो अगर आपका इमोशनली आप अपने काबू में नहीं हैं तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते। आप 75%, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आप अपने अंदर के इंसान को कंट्रोल में नहीं कर सकते तो आप बाहर के किसी भी इंसान को कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप 75% जो हैं वो और कामयाब और नॉर्मल लोगों की साथ में आ जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन की बात करूँ तो वो SQ आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। मकसद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपके काम का मकसद एक हायर है तो हायर का मतलब ये होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा मौजूद है, तो वो काम बहुत अच्छा है। और अगर आपका लोअर है यानी वो आपकी ज़ात तक महदूद है तो वो गलत नहीं है, मगर जो है वो उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा शायद स्पिरिचुअली आप कंटेंटेड शायद नहीं हो। मसलन एक डॉक्टर है वो सुबह से शाम तक काम करता है, एक डॉक्टर जो है वो सुबह से शाम तक काम करता है और उसका काम करने का मेन मकसद ये है कि वो जो है वो वो जायज़ मेहनत कर रहा है, वो जायज़ तौर पर जो है इलाज कर रहा है और उसका सुबह से शाम मेहनत करने का मकसद ये है ईमानदारी के साथ वो जो है पैसे कमाए और पैसे कमाकर एक प्लाज़ा बनाए, एक अच्छी गाड़ी ले, एक अच्छा घर ले, ये तमाम चीज़ें करे। तो इसमें कुछ गलती नहीं है, मगर उसका स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो वो थोड़ा लो लेवल पर काम कर रहा है, बिकॉज वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है, गलत काम वो नहीं कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ एक और डॉक्टर की, वो भी मेहनत कर रहा है, उसके पास भी वही सुबह से शाम तक हैं, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी उतना ही पैसा कमा रहा है और उसके पास भी उतनी ही आसाइशें हैं, मगर उसके पीछे मकसद जो है वो पाकिस्तान से बीमारी ख़त्म करना है, पाकिस्तान के लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें देना या पाकिस्तान में रहने वाले लेस फॉर्चुनेट लोगों का फ़ायदा करना है। तो आप यकीन कीजिए कि वो शख्स जो दूसरा शख्स है वो भी उसी की तरह पैसे शायद कमा रहा है, मगर वो जो मैं मरियम आपको बताती हूँ, तो दूसरा जो शख्स है वो उसका स्पिरिचुअल लेवल जो है कोशेंट वो हायर है फर्स्ट वाले शख्स के कोशेंट से, ठीक है। और मेरे ख़्याल में अगर मैंने जो डेफिनेशन आपको ये 4 डायमेंशंस बताई हैं तो आपको इन चारों कोशेंट्स को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ज़हन में रखना है। आपका फिज़िकल कोशेंट, आपका IQ का, इंटेलिजेंस का कोशेंट, आपका स्पिरिचुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट अगर एक सही बैलेंस में होंगे तो आप मिस यू टू उमेर बाप, ये इशू वैसे किसी को आ नहीं रहा साउंड का, अगर आप में से किसी को साउंड का इशू आ रहा है मुझे बता सकते हैं। आई थिंक एवरीवन कैन लिसन टू मी बिकॉज आपने लिखा है, किसी और ने लिखा नहीं है। तो अगर आप ये तमाम को जो है वो काबू में रखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है एक बैलेंस शख्स होंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस मरियम। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से महाज खोल लेते हैं और आप किसी एक पर भी काबू नहीं रख सकते या किसी एक को भी आप अपने साथ नहीं रख सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर वो कोई काम शुरू करता है तो उस काम पर वो बहुत ज़्यादा कोई भी हालात हो वो टिका ठहरा रहता है, और टिक ठहर कर रहना बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि अगर आप एक तरह से, वालेकुम अस्सलाम, अगर आप एक तरह का आपके रवैयों में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, यानी अच्छे हालात में तो आप एक तरह रहते हैं या आपके हालात बुरे हो गए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और आपका सब कुछ ठीक चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आपके हस्बैंड जॉबलेस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ के चले जाती हैं। आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में एक ऐसा, अल्लाह ना करे कोई ऐसी औलाद हो जाती है जो फिज़िकली डिसेबल्ड होती है, मेंटली डिसेबल्ड होती है, तो माँ जो होती है, थैंक यू वेरी मच अंबर, सो नाइस ऑफ यू, ऐसा नहीं होती कि माँ छोड़ के चली जाती। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस इन एवरीथिंग। और बहुत सी चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद नहीं हैं तो आप उनको अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मैंने हमेशा एक आधी चीज़ें, मैंने एक कुछ चीज़ें, जिस शख्स का लर्निंग एटीट्यूड होगा वो लर्न करेगा हर उस कामयाब शख्स से कि वो कामयाब शख्स किस वे में जा रहा है और वो उसकी चीज़ों को अडेप्ट करेगा और उसकी चीज़ों को अपने साथ रखेगा। चीज़ों को लर्न करना और उनके साथ टिक ठहर कर रहना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है।
ये क्वालिटी आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अगर नहीं है, वैसे तो कामयाब लोगों के अंदर ये डेफिनेटली क्वालिटी मौजूद होती है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं। सो आज हमने जिस चीज़ की बात की वो इस सिचुएशन के अंदर जो एक हम लोगों की है, जो हम थोड़े से चीज़ें खुल भी गई हैं, सब कुछ है, वी आर स्केर्ड, वी आर थोड़ा सा डिफरेंट। तो लाइफ के अंदर अगर आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया इस वक्त लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट एंड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, लर्न न्यू स्टफ। हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए। कल में हम शायद ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, कल इनकी ज़रूरत नहीं थी, मगर आज ये चीज़ें ज़रूरत भी बन गई हैं और अहम भी हो गई हैं। तो हमने इस सोशल मीडिया को सामने रखते हुए, जैसे मैंने आपको बात की कि लर्निंग जो आपका लिखने और सीखने का अमल है उसको जाने नहीं देना। आपने नई नई चीज़ें सीखनी हैं, आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस पीरियड के अंदर हम लोग अब इसी के साथ ही रहेंगे। इसी में ही आपने एक्सरसाइज भी करनी है, इसी में ही आपने अपनी नींद सेहत का ध्यान भी रखना है, इसी के अंदर आपने अपनी खुराक का ध्यान भी रखना है, इसी के अंदर ही आपने अपनी जो है स्पिरिचुअली भी अपने आप को ठीक रखना है, और इसी के अंदर ही आपने ऐसे काम करने हैं। यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है ओरिफ्लेम के हवाले से मैं बात करूं, जिसमें हम बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं, उनको बेहतर कर रहे हैं। आपने इसी के अंदर अपना जो बेसिकली लेवल है स्पिरिचुअल ऊंचा रखना है। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, अपने साथ बहुत से लोगों के बारे में सोचना है कि उनका फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे आपके इन तमाम चीज़ों को बेसिकली आपने थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अपने सामने इमोशनली रखना, गुस्से में नहीं आना, बिकॉज दिस इज़ अ पीरियड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। एट टाइम्स मेरे अपने साथ भी हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मगर अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और अगर आप एंगर का शिकार होते हैं तो आप इमोशनली डाउन होते हैं, जिसे आपने होने नहीं देना, और इन दी एंड वो आपके इर्द गिर्द के लोगों पर निकलता है। सो हमने इन तमाम चीज़ों को अपने साथ रखना है, सेहतमंद रहना है, और अगर आप इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे तो आप 100% पे काम कर रहे हैं, और आप 100% जो है वो स्ट्रॉन्ग, सेहतमंद और अच्छे शहरी के तौर पर आ रहे हैं। और हमने कोशिश करनी है इस पाकिस्तान को, अपने इस मुल्क को, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, जिस तरह मैंने बात स्वीडन से स्टार्ट की थी कि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा कल्चर देखा लोगों के अंदर। हम अगर अच्छी चीज़ अपने अंदर पैदा करेंगे तो अपने साथ के लोगों के अंदर भी पैदा करेंगे। ये अच्छी चीज़ें हमने डालनी है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं, और हमने लोगों को बावर कराना है अपनी बहुत सी अच्छी चीज़ों के साथ कि हम भी उतने अच्छे हैं और हम भी अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, स्प्रेड गुड थिंग्स अराउंड, ताकि आप, आपकी सोसाइटी और हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रह भी सकें, और लोगों तक मैसेज भी ऐसे पाकिस्तानी बहुत अच्छा जाए कि हम एक अच्छे शहरी हैं और हम लोगों के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें और क्वालिटीज़ पैदा करते हैं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और कोशिश करूँगी कि आइंदा आने वाली लाइफ भी आप लोगों के लिए, और हम बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो हम एक अच्छा इंसान बनने पर भी काम करें। हम अच्छे इंसान होंगे तो हम अच्छे शहरी होंगे, हम अच्छे शहरी होंगे तो हम अच्छा अपने घर वालों के लिए काम करेंगे, अपने सेहत के लिए काम करेंगे, और इर्द गिर्द वालों के लिए हम अच्छे होंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।